हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे इस ब्लॉग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज है गुरुवार एंड ऑल्सो द 2nd of April, जिसका मतलब है कि आज हनुमान जयंती भी है। तो आई वोक अप क्वाइट लेट बिकॉज मैं रात को बहुत लेट सोई थी। बट लेट्स स्टार्ट द डे। अभी कुछ दोपहर के 1 बज रहे हैं। नाउ विल गो टू द स्टूडियो, थोड़ा लंच करेंगे एंड विल स्टार्ट विद आवर सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डे। पहले जैसा नहीं करती है, अभी सब खराब करती है, जानबूझ के खराब करती है। उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? बर्तन ठीक से लगाने के लिए बोलती हूँ, बोलती आप शाम में लो ना। माय लैपटॉप, आई एम गोइंग टू पैक दिस फटफट बिकॉज मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है। हाँ पता है मुझे, ये इंसान अच्छा मेरा पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। अमीन के क्या है, हाँ क्या है वीडियो तुम? बनाने क्या हो? कौन हो अमीन के वो तुम? बंदे हैं जिनके साथ वीडियो बनाता है, एंड ये मेरे को हम credit तुम्हें नहीं जानते देती नहीं है। इतने लाखों रुपए देती हूँ मैं इस इंसान को, है। कहता मेरे को पेरोल स्लिप दिखाइए। और मैं ये लिफ्ट तुम्हारे बिना ले रही हूँ। बाय बाय। तुम किधर जा रहे हो? हाँ ये इंसान की इतनी गर्लफ्रेंड है। हाँ, या आई एम ए प्ले बॉय। यस, आप मुझे देख सकते हैं। ये वाइड में बहुत ऐसे ये मुझसे ब्लैकिश आ छोटा रहा है, है। इसकी हाइट इतनी बड़ी क्यों है? मेरी भी हाइट इतनी बड़ी होगी। नहीं है, हाइट देखिए कम है। हाँ, छोटी है, ज्यादा भी छोटी नहीं है। लड़कियों के हिसाब से तो बड़ी है मेरी हाइट। कौन कहता है? हमारे Shut पास तो up. बौनी कहते मैंने सुना है कभी खाली घर में एंटर करो तो घंटी बजाओ, तो मैं हमेशा घंटी बजाती हूँ। चलिए, इट्स रॉन्ग। ओके, आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। मेरा भाई सब कुछ, ये मेरे भाई। अच्छा, तो बेसिकली आपको मैं एक और एक चीज़ बता दूँ। मेरे भाई के रूम का रेनोवेशन चल रहा है, तो जब तक उसके रूम का रेनोवेशन चल रहा है वो नीचे शिफ्ट हुआ है। सो या अगर आप यहाँ पे बहुत मेस देख रहे हो, उसके कपड़े देख रहे हो, तो ये वही सब का है। एंड ही स्लीप्स देयर। हाँ, तो वहाँ पे वो सोता है। वहाँ पे उसका गिटार भी पड़ा है। सो यस, पहले यहाँ की सारी वाइट लाइट मैं बंद करूँगी बिकॉज मतलब नहीं है, और आई हेट वाइट लाइट। वाइट लाइट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। एंड हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा सनलाइट। दिस इज द ब्यूटी। आई लव द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। आप मोस्टली मुझे यहाँ बैल्कनी में ही पाओगे बिकॉज मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। ब्यूटिफुल डे, ब्यूटिफुल डे, इट्स अ ब्यूटिफुल डे। ब्यूटी। यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह नहीं है बिकॉज आई एम वेरी लेजी, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ लगा लूँ। दिस इज मी, दिस इज माई रूम, माई स्टूडियो। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। ये 2 चेयर में से एक चेयर मुझे एलिमिनेट करनी है, मैं इसको हटा दूँगी। काफ़ी हद तक साफ़ ही रखती हूँ मतलब मैं, क्योंकि आंटी आती है सुबह। तो यस, थोड़ा सा तो उजाला होना चाहिए, इतना अंधेरा भी नहीं अच्छा लगता। लेट्स स्टार्ट द डे। थोड़ा लो एनर्जी है बिकॉज अगेन मैंने आपको कहा ना कि मतलब मैं रात को लेट सोई हूँ। सो बस वही चीज़ है। एंड या लुक एट माई कार्ड्स, सुंदर सुंदर कार्ड्स। ये लाइट यहाँ पे क्यों रखी है आंटी ने, मुझे समझ नहीं आता। हमेशा यहाँ रख देती है। इसने अभी तक नहीं देखा, मैं आपको क्विक स्टूडियो का मेरे टूर दे देती हूँ। मेरा टेबल है, नीचे मेरा मसाजर है, वहाँ पे एक क्लाइंट की बैठने की जगह है चेयर पे। देन देयर इज़ 1 लाइट, 1 कैमरा, दिस सोफ़ा, यहाँ पे मेरा लाइट पड़ा हुआ है। दिस इज़ द चक्रा फ्रेम जो मुझे गिफ्ट मिला था। देन दिस इज़ महादेव एंड वहाँ पे मेरा योगा मैट पड़ा हुआ है। देयर इज़ माई सितार जो ब्लैक में आपको दिख रहा है। देन वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए स्टोरेज है। यहाँ पे सारे कैंडल्स हैं। एंड या दिस इज़ माई कार्ड्स, ऑल ऑफ माई कार्ड्स, मेरा माइक। देन वहाँ मंदिर है। ये है मेरा बुक शेल्फ जो काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है, उसको मुझे साफ़ करना है। यहाँ पे मेरे बुक्स पड़े हैं, टैरो कार्ड्स पड़े हैं एंड ऑल ऑफ दोज अदर थिंग्स। ये है आर्टिफिशियल प्लांट। And then this is the star of the show, my mehnat, my love, and yeah. So basically ये है हमारा स्टूडियो। बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा। Do you like it? This is the rug I chose.
अच्छा ये भी, यहाँ भी जब मैं यहाँ रीडिंग नहीं करती, जब मेरा मन करता है ना कि मुझे चेयर पे नहीं बैठना, मैं बोर हो गई हूँ, सो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और ये टेबल पे मैं रीडिंग करती हूँ। ये है स्टूडियो से व्यू जो आपने देख ही लिया है। अच्छा जो मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ ना जब मैं पोस्ट करती हूँ, तो ये वो मंदिर है, आपको दिख रहा है, दिस इज़ दैट मंदिर जो मैं शिव मंदिर का पोस्ट करती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, कहाँ भी एक मंदिर मैं हमेशा दिखाती हूँ। सो दिस इज़ दैट शिव मंदिर। पर आज बट आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, आज हम दत्त गुरु मंदिर जाएंगे। आज हनुमान जयंती है, आज हम दत्त गुरु मंदिर भी जाएंगे, तो इट्स बेटर कि अभी हम काम करना शुरू कर दें, वरना हमें बहुत लेट हो जाएगा। खाना खाओ या काम करूँ, भूख है नहीं क्योंकि मैंने अभी प्रोटीन शेक पिया हुआ है। सो आई थिंक वी विल स्टार्ट वर्क। तो मैं अब भगवान जी को दिया अगरबत्ती लगाती हूँ, आपसे मिलती हूँ एंड या ओके। तो मुझे पता नहीं कि आपको ये मेरे बारे में पता है कि नहीं, लेकिन मुझे वो जो दिया लगाने से या फिर जो देखो जो लाइटर की फ्लेम होती है ना, ये वाली बहुत कंट्रोल फ्लेम है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। बट जब दिया लगाने की बारी आती है, माचिस से कुछ आग जलाने की बारी आती है, मेरी फट जाती है, मुझे बहुत डर लगता है। एंड मैंने बहुत कोशिश की है ये फियर को फाइट करने की, लिटरली बहुत लोगों ने मेरी मदद की है इस चीज़ में, लेकिन मुझसे नहीं होता तो नहीं होता। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट लाइटर के साथ मैं फ्लेम इग्नाइट कर सकती हूँ, बट विद माचिस एंड लाइक जहाँ पे वो जो आग है वो अनकंट्रोलेबल हो सकती है। आई डोंट नो, आई हैव दिस फियर, मतलब मेरे को बहुत सिनारियोज चलते हैं मेरे माइंड में। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। होपफुली इन द फ्यूचर दिस गेट्स बेटर, बट इस वजह से मैं यहाँ पे दिया नहीं जला पाती। जब दिया जलाना होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है, तो मैं मम्मी को बुला लेती हूँ, बट मैं खुद से कैंडल जला सकती हूँ, धूप जला सकती हूँ, अगरबत्ती जला सकती हूँ, बट समथिंग अबाउट लाइक दिया भी लगाना हो तो आई गेस इफ लाइटर कैन हेल्प आई कैन डू दैट, बट नॉट माचिस। डोंट नो व्हाट दैट इज। अगर आपको भी कभी या फिर आप किसी को जानते हैं जिसको सेम इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो। काम करने बैठूँ और कोई रुकावट ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। तो चलो ये टेम्प्रेरी इशू को फिक्स करते हैं। क्विक अपडेट गाइस, ऑल द सेशंस आर कंप्लीट फॉर द डे। अभी हो रहे हैं 5:30। 15-20 मिनट पहले मैंने खाना खाया, बहुत लेट खाया बिकॉज मेरे को भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा सेशन कंप्लीट करने के बाद ही खाऊं। नाउ वी आर गोइंग टू क्विकली रैप एवरीथिंग एंड गो टू द लॉबी, जहाँ पे अंकल हमारा वेट कर रहे हैं, ड्राइवर अंकल, और हम जाएंगे मंदिर एंड लेट्स सी व्हाट वी प्लान आफ्टर दैट। मैंने सोचा आज बिरयानी बांट लेते हैं, तो आज अभी अंकल गए अंदर पूछने के लिए बिरयानी के लिए, वेज बिरयानी। 2-3 और जगह पे पूछा, बट वो लोग बहुत लेट बोल रहे थे, लेट बनाएंगे। यहाँ ही बैठी हुई मैं वेट कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली 20 डिब्बे चाहिए थे, बट इनके पास सिर्फ 15 ही है। सो कोई बात नहीं, हम 15 से काम चला लेंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी वो बना रहे हैं, सो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। सो ठीक है, वेट करते हैं। मुझे फिर दत्त गुरु मंदिर भी जाना है। यस, लेट्स सी। सेशंस के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज मैं 1 सेशन 2 नेक्स्ट सेशन जम करती रहती हूँ। बट कुछ सेशन होते हैं ना जो आपके दिल में लग जाते हैं, क्योंकि आज मेरा एक सेशन था एक क्लाइंट के साथ में जो काफ़ी एज थी एंड शी इज़ ऑल्सो क्राइंग। उनकी वॉइस से समझ आ रहा था कि वो बहुत रो रही है, रो चुकी है। शी इज़ सो हेल्पलेस। आई डिड माई बेस्ट उनको रास्ता दिखाने का, और वो बहुत स्वीट, बहुत अच्छे थी, वो सब समझ रही थी। बट दिल ऐसा एकदम ही हो गई स्टार्टिंग से लेके अब तक। मेरा मूड आपको थोड़ा डाउन लगा होगा, एंड इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, मैं उनकी एनर्जी लेती हूँ, बट यार एज ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव एम्पैथी, वी कैन नॉट बी लाइक रॉक। कुछ चीज़ों में मैं नहीं ध्यान देती, जैसे कि पैटर्न्स होते हैं तो मैं इतना फील नहीं करती, बट कुछ चीज़ें होती है ना जहाँ पे इंसान अगर रो रहा है, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी हिल गई है, तो यार तुम्हारे अंदर तुम कितनी भी एनर्जी प्रोटेक्ट कर लो, दिल तो है ना, दिल तो दुखेगा ना। तो बस उसके बाद में फिर क्या बोलूँ मैं, थोड़ा मूड डाउन हो गया मेरा। फिर जो भी हो रहा था ना, मुझे चिड़चिड़ा रहा था। या लाइफ इज़ सो डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, I swear, but I would just tell you guys, be connected to God, be connected to divine energies. That's all. Uncle, did you go down? Yes, sir. रुक जाओ 1 सेकंड, दूर हो जाओ, फिर देते, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। दीदी वो दीदी, हम कर देना ना।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुको ना। गिर जाएगा वरना। मैं सबसे लास्ट खड़ा हूँ। नहीं बस तुमने लिया ना। डबल ले रहे हो। दीदी हमको नहीं दिया। दीदी मेरे को नहीं दिया। मेरा का नहीं दिया। मेरे को नहीं दिया। अभी जो मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि आंटी बहुत जगह पे मुझे देख रही थी, एंड इस आंटी को ध्यान से याद रखना बिकॉज ये आंटी का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है आगे। अनुग्रह पूर्ण रहते घोरा नमस्ते धर्म प्रीति कैसे चलते रहेगा? नहीं हो गया ओके सो हनुमान जयंती का दिन, जिस दिन मैंने ये व्लॉग को स्टार्ट किया था, किसी तरीके से पता नहीं स्पिरिट क्या चाहते थे, बट वो दिन मेरा सबसे वल्नरेबल, हैवीएस्ट, कंफ्यूजिंग, बहुत ही मिक्स्ड किस्म का दिन बन के रह गया। एंड जितना भी मैं चीज़ों को ऑफ कैमरा करना चाह रही थी या फिर अपने इमोशंस को शोकेस नहीं करना चाह रही थी आप लोगों के सामने, बिकॉज मुझे चीज़ों को नहीं थोड़ा सा रखना था, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स। वो चाहते हैं कि मैं वल्नरेबल होना स्टार्ट करूँ एंड आई स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट आई एक्चुअली गो थ्रू इन द डे वेरी ऑनेस्टली और वेरी रॉ फॉर्म में। वो चाहते हैं कि मैं आपके सामने चीज़ें रखूँ, भले ही मैं स्टार्टिंग में वो करने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, बट ओके वो दिन बहुत ही ज़्यादा डार्क डे था मेरे लिए, बिकॉज स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ मैं इमोशंस में अपने फील कर रही थी, बहुत ही रिलीज, ऐसे लग रहा था कुछ चीज़ भरी हुई है अंदर। एंड कहीं ना कहीं मैंने ट्रैक नहीं किया कि उस दिन फुल मून भी था। ओके यूजुअली मैं फुल मून न्यू मून सब ट्रैक करती हूँ, बट कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वाई एम आई फीलिंग दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग, और मेरे माइंड में कुछ आया ही नहीं ऐसा। आई वॉज जस्ट फीलिंग सो इमोशनल कि आपने देखा होगा कि मैंने आपसे शेयर भी किया कि मैंने एक रीडिंग की थी और उनकी वो पर्सन की जो फीलिंग्स थी इमोशनल, वो इंसान जब रो रहा था तो मुझे भी रोना आ गया, और इतना रोना आ गया कि मतलब मैं एकदम डाउन हो गई। और आपने मेरा चेहरा देखा होगा, मैंने आपसे शेयर भी किया कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लाइक आई एम फीलिंग वेरी एम्पैथेटिक, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, उसके पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी जहाँ पे आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड या फिर आई वॉज जस्ट स्नैपिंग एट पीपल, ऐसा कुछ। तो ऑलरेडी दिन बहुत ही अजीब सा, वियर्ड सा जा रहा था, जहाँ पे सेशंस की इमोशंस मुझे हाईलाइटेड लग रहे थे, बहुत ओवर लग रहे थे, मैं सब कुछ फील कर रही थी, लाइक ऐसे कोई स्पंज होता है ना जो सारा इमोशन सोक कर लेता है। देन अगेन मतलब विद पीपल अराउंड मी ऑल्सो, लाइक वहाँ से भी रिएक्शंस आ रहे थे, मेरे भी रिएक्शंस आ रहे थे, वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रीति को आज हुआ क्या है। वो कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी उसका मूड अच्छा हो रहा है, लाइक स्नैप ऑफ द सेकेंड्स में मतलब मेरा मूड फ्लिप हो रहा था। तो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मंदिर में मैं गई तो मंदिर में भी कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे पहले तो देखो, आई रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, आई रिस्पेक्ट एवरी रूल्स, ठीक है, बट जब कोई इंसान आता है आपके सामने, चार्ज करता है और एक अथॉरिटी जताने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। इसके पहले मैंने ये वीडियो में भी डाला होगा जहाँ पे मैं शनिदेव को हार चढ़ा रही थी और मैंने वो बोर्ड नहीं देखा जहाँ पे लिखा हुआ था वुमेन नॉट अलाउड। ठीक है, मैं बस हार चढ़ा लिया मैंने, ठीक है, मैंने हार चढ़ा लिया, मेरे ड्राइवर अंकल मेरे साथ में थे, मैंने हार चढ़ा लिया है। जैसे ही मैंने शनि देव के ऊपर हार रखा, मैंने अपना माथा टेका, तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक बुढ़ी आंटी, और वो, चलो इंसान बोलता है ना तुम गलती कर रही हो, मत जाओ, बाहर आओ, वो औरत
मुझे मारने, लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, शी वॉज चार्जिंग एट मी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। मैंने बोला दूर रहो, दूर हटो, जो भी आपको बोलना है दूर जाके बोलो। उसने बोला क्यों गई यहाँ पे, मतलब एकदम मैड वुमेन होती है ना, इसका दिमाग गया होता है, लाइक पागल, वैसे चिल्ला रही है, सब हैरान है उसको देख के। तो पहले तो मुझे वो लगा काफ़ी ज़्यादा अनफेयर, ठीक है। सेकंड, मैंने उससे तभी भी कुछ नहीं बोला, मेरे ड्राइवर अंकल ने उससे बात की कि देखो शांत हो जाओ, हमें पता नहीं था, और मुझे जेन्युइनली नहीं पता था, बिकॉज जिस मंदिर में मैं जाती हूँ, ठीक है, जो मंदिर आप डेली देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, जिस मंदिर पे मैं जाती हूँ ना, वो मंदिर पे मैं शनिदेव को तेल भी लगाती हूँ। वो कहीं ना कहीं हर रिचुअल शनिदेव का मैं करती हूँ, मुझे वो कभी नहीं रोकते, ठीक है। मैंने भी बोला कि मैंने एक भी रिस्पेक्ट उस औरत को नहीं दी है, मैं अपना भी बता दूँ, मैंने एक भी रिस्पेक्ट उस औरत को नहीं दी है। जब वो बोल भी रही थी, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, क्योंकि आई डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु डू नॉट गिव रिस्पेक्ट, भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो, ठीक है। जब कोई मुझ पर चार्ज करके आता है, मेरे डिफेंसिव ऑन हो जाते हैं, मेरे डिफेंसिव सारे ऑन हो जाते हैं, एंड वो इंसान चाहे बुढ़ा हो या कोई हो, मैं उसको एज अ थ्रेट, एज अ एनिमी देखूंगी, ठीक है। सो जस्ट वो तो मैं चुप हो गई, पता नहीं कैसे, वरना अगर मैं फटती तो मैं उम्र का लिहाज नहीं करती। अगर कोई मुझ पे चार्ज कर रहा है, मैं उस पे चार्ज करती। दीदी मैंने उसको बोला निकलो यहाँ से प्लीज़, मेरे इधर नहीं आने का, मेरे ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने का। सो आई फील लाइक आई डिड द राइट थिंग, और वो चीज़ अच्छा है कि हो गई थी तब वो आई। अगर वो चीज़ नहीं होनी थी, ठीक है, अगर मेरा हार डालना नहीं होना था ना शनिदेव को, तो वो औरत वो चीज़ से पहले आती, बट वो उसके बाद आई। जब मैंने मत्था भी टेक लिया, मेरा हो गया, जब मैं एग्जिट ले रही थी, वो तब आई है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, मैं जहाँ से आती हूँ, जो मैंने देखा है, जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, बिकॉज अगर गलत होता तो उसमें बाधा आती, उसमें इशू आता। मैंने अपना हार भी चढ़ा लिया, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने नमस्कारम भी कर लिया, और मैं निकल भी गई, तो ये तब हुआ। सो अगर ये होना ही नहीं था, अगर शनिदेव को नहीं चाहिए था एक स्त्री उनके पास आए, तो ये पहले हो जाता। सो आई डोंट, अभी तक मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया। और क्या लगता है आपको, स्त्रियों की एनर्जी इतनी सेंसिटिव है? मैं मान सकती हूँ एक टाइम पे कि लोग मानते हैं कि ना शनिदेव की एनर्जी थोड़ी एग्रीवेटेड है, शायद स्त्रियाँ नहीं ले पाएंगी, बट मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है फीमेल्स आर वेरी केपेबल टू टेक दैट एनर्जी, ठीक है। सो एक वैल्यू सिस्टम मेरा थोड़ा ऑफ हो गया वहाँ पे, जहाँ पे सब कुछ ट्रिगर हो गया, जो मैं मानती हूँ, जो मैं नहीं मानती हूँ, जैसा मुझे ट्रीट किया जा रहा है, एवरीथिंग गॉट सो ट्रिगर्ड। फिर मैं घर पे आई, फिर से मैं वो गुस्से में बैठी, मैंने अपने को काम डाउन किया। मैंने सोचा कि चलो कंटेंट बनाते हैं, बिकॉज अगर एनर्जी आ रही है, कोई भी एनर्जी हो, अगर उसको अच्छे से रीडायरेक्ट किया जाए तो अच्छी चीज़ होती है। तो मैंने रील बनाया, मैंने आप लोगों से बात की इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैं सो गई। एंड ये जो वीडियो आ रहा है ना, उसके एक दिन बाद आ रहा है, ठीक है। तो 2 को हनुमान जयंती थी, 3 को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, आज 4th है। एंड मैं आपसे ही बात कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मुझे थोड़ा सा ना गलत, मतलब मुझसे गलत नहीं सहा जाता कि क्यों, वाई वुमेन, वाई, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है? औरतें ही औरतों की दुश्मन बनती जा रही है। मुझे लगता है कि छी। और मैं किसी भी रिलीजन, किसी कल्चर, किसी रूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तरीके के अगेंस्ट हूँ, मैं अथॉरिटी के अगेंस्ट हूँ, मैं जिस तरीके से स्त्रियों को ट्रीट किया जाता है ना कभी कभी, उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। और स्त्रियाँ ही स्त्रियों को ऐसे ट्रीट कर रही है, वो सबसे गलत है। सो ओके, दैट्स इनफ रैंटिंग फॉर नाउ। आई स्टिल, अगर आप मुझसे पूछो, आई स्टिल विल गो टू शनिदेव। हाँ, भले ही जहाँ पे फोटो लगी होगी कि स्त्रियाँ नॉट अलाउड, वो मंदिर में जाऊँगी ही नहीं। मैं ऐसे मंदिर में पैर भी नहीं रखूँगी जहाँ पे लिखा जाता है। बट हाँ, काफ़ी ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। काफ़ी ऐसे पंडित भी हैं जो इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। एंड आई होप एंड प्रे कि आपको ऐसे लोग मिले जैसे मुझे मिले हैं। एंड मैं वही मंदिर जाना प्रेफर करूँगी जहाँ पे मैं शनिदेव के साथ अपनी भक्ति रख सकती हूँ, एक कनेक्शन फील कर सकती हूँ। बिकॉज ये जेंडर, ये सब चीज़ों के अलावा ये सब चीज़ें ना बाधाएं हैं, भक्ति में बहुत बड़ी बाधाएं लगती है मुझे ये। वाई इज़ देयर अ सेपरेशन? I don't understand, but okay, that was it. Guys, so now we are heading towards the gym. हम जिम जा रहे हैं और आज एक फैमिली फंक्शन भी है. So yeah, that is the plan. Let's see how it goes. It's a beautiful weather. Look at this. ये है हमारा सोसाइटी का स्विमिंग पूल.
बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। और मैं आज सोच रही हूँ, आज मेरा थोड़ा सा मन है कि मैं आज स्विमिंग भी करूँ, बट अगेन फैमिली फंक्शन है, सो इट्स सो टेम्पटिंग। इतनी गर्मी में तो ऐसे लग रहा है कि बस चली जाऊँ मैं पूल के अंदर। लुक एट द पूल, इट लुक्स सो गुड। बहुत ही ज़्यादा कड़कती धूप है, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट जिम करके आई हूँ, अभी स्टूडियो जाऊँगी एंड देखते हैं वहाँ से क्या प्लान बनता है। पानी को देख के फिर से मुझे लग रहा है दैट आई शुड जस्ट, थर्सडे पूल इज क्लोज्ड है, मंडे को क्लोज होता था, अभी थर्सडे को भी। जो भी है, ये जो हालत आप देख रहे हो ना मेरे, ये P3 है, यहाँ पे चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है इसलिए इतना गंदा है। एंड आई थिंक अच्छा है, जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑलरेडी ये जगह बहुत सुंदर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लाइक इसका व्यू देखो आप। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे व्यू इतना सुंदर हो जाता है, हेवन, प्योर हेवन। आज मेरे सर भी नहीं आए थे तो मैंने सिर्फ कार्डियो ही किया एंड या दैट वाज अबाउट इट। मेरा हो गया 1 घंटे में। अब मैं सीरियस वेट लॉस करने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी कैलोरी डेफिशिएंट पे हूँ, ऑलरेडी कुछ केजीज कम हो चुके हैं। मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँगी कि इट्स जस्ट स्टार्ट। आई वुड डू माई बेस्ट बिकॉज और कर भी क्या सकते, राइट? क्योंकि मेरे भाई की शादी भी आ रही है और उसको ज़्यादा टाइम नहीं है एंड इट इज़ लाइक हुक और क्रुक, मतलब मुझे अपना वेट कम चाहिए। आई वॉन्ट टू लुक लाइक वाओ। सो दिस इज़ वॉट आई वोर टुडे। मैंने ये डाला था। ये जो पैंट्स है ये ब्लिस क्लब से है, ओके एंड ये मैं 110% रिकमेंड करूँगी आपको। मेरे पास इसमें सारे कलर्स है, लाइक एवरी कलर यू कैन थिंक ऑफ आई हैव, बिकॉज मुझे ये इतनी कंफर्टेबल लगती है, ऐसे लगता ही नहीं कि आपने कुछ डाला भी है। और क्योंकि मेरे थोड़े थिक थाइज है जैसे आप देख सकते हो, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। सो या हाईली रिकमेंडेड। हमारे घर में जब भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि ऊपर अगर जगह नहीं रहती कभी, तो हम स्टूडियो में ऐसा प्लेस बनाते हैं कि सब लोग जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं वो सो सके। तो आज भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने बेड लगाया, यहाँ पे ये बेड नहीं था। ये भी बेड लगाया, यहाँ पे ये बेड नहीं था। ये भी बेड लगाया है, ये बेड नहीं था। तो इसलिए जो आप ये मैट्रेसेस देख रहे हो यहाँ पे पड़े रहते हैं, बिकॉज हम इस घर को जब भी हमें यूज़ करना होता है, हम इसे गेस्ट हाउस भी यूज़ करते हैं, ओके क्योंकि यहाँ वॉशरूम सब है। तो ये जो पप्पा का स्टूडियो है जहाँ पे पप्पा का सब स्टफ़ है, यहाँ पे भी एक मैट्रेस लगा हुआ है एंड पप्पा यहाँ पे शूट भी कर लेते हैं, पप्पा के कपड़े भी यहाँ पड़े हुए हैं। बट रिगार्डलेस कोई गेस्ट आता है तो वो ये मैट्रेस पे भी सो सकता है। सो इनफ स्पेस है किसी के लिए भी रेस्ट करने के लिए, तो इस वजह से ऐसे मैट्रेसेस रखे हुए हैं। यू नेवर नो कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सो ये एक सेकेंड होम टाइप बन जाता है हमारे लिए, और सब इतना सिस्टमेटिक है, सब एक साथ सो भी सकते हैं। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो ना, ये मेरे भाई का जब ऑफिस बनेगा तो ये वहाँ जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक हमको 2-2 सोफ़ाज़ के कुछ भी शौक है, ये यहाँ रहेगा, ये मेरे भाई की उधर जा। पर जो मेरा रूम रहता है वो ऐसा ही रहता है, वहाँ पे कोई भी बेड नहीं होता है, बिकॉज मुझे रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है और मेरा लाइक एवरी डे यहाँ पे आना जाना होता है, तो मुझे ये रूम लगता है। तो ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, ओके गाइस। तो चेंजेस इन प्लान्स, आज है 4th और हमें जाना था एक फैमिली फंक्शन में एंड वो उसके लिए मैंने सब चीज़ें कर भी ली थी, बुक भी कर ली थी, मेकअप आर्टिस्ट को, ड्रेस भी फाइनलाइज कर लिया था। लेकिन अभी मेरी सिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड हो रही है और घर पे सब जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ उसके साथ में, सो दैट शी हैज़ समवन। मम्मी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में जो बड़े लोग हैं उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन दे दिया गया था और ये एकदम से हुआ है। उसको पेट में साइड में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इट्स अनबेरेबल पेन। सो अभी हम करेंगे क्या, विल गो टू हर एंड वी आर गोइंग टू स्टे विथ हर जब तक मम्मी नहीं आ जाती, ओके। आई गेस मम्मी कल आएगी फिर, ओके डायरेक्टली कल दोपहर को आएगी। तब तक वी आर गोइंग टू स्टे विथ हर एंड लेट्स होप दैट शी रिकवर्स वेरी वेरी सून। है उनका रूम जो बहुत बड़ा है एंड ये है गुरप्रीत जो सदमे में है। तो ये हॉस्पिटल
उनकी पसंद का है। तेरे पैर किधर है भाई? तेरे पैर तो ठीक है ना? तेरे पैर तो ठीक है ना? आप डरो मत गाइस, वो बस पैर फोल्ड करके रखे, कुछ इतना सीरियस नहीं हुआ है। ये बस छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी गुरप्रीत। ये है व्यू बेड जहाँ मैं सोऊंगी, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है। क्या आप ये हॉस्पिटल रिकमेंड करोगे किसी को? Never ever. Never have I ever and never I want to ever. इसकी फुल कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए ये सब ट्रीटमेंट अब तक चालू हुआ नहीं है, हम 4 घंटे से बस बैठे हुए हैं। दिस इज़ द हॉस्पिटल दैट वर्क्स ऑन नो अर्जेंसी पॉलिसी। यू जस्ट हैव टू सी व्हाट हैपेंस। यहाँ मर्डर हुआ है कुछ, तो दिस इज द सर्विस यू गेट प्रोवाइडेड। कौन आया? सिट, कौन आया? ओके, सो आई फॉरगॉट टू क्लोज दिस व्लॉग। लास्ट टाइम जब मैंने फिल्म किया था इट वॉज द 4th of April एंड आज है 9th of April, सो इट हैज़ बीन अ वाइल। सो क्विक अपडेट दे देती हूँ। सिमी हॉस्पिटलाइज थी, अब वो घर आ चुकी है। उसे कुछ इन्फेक्शंस थे, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई एंड शी वॉज एडमिटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एटलीस्ट नाउ शी इज़ फाइन और वो ऊपर घर पे है सबके साथ में। आज हमने सोचा है कि मैं, सिमी और भाई सब स्टूडियो में सोएंगे। सो मुआना भी यहाँ पे रहेगी जो सिमी की पेट है। सो या इट्स गोइंग टू बी फन। सिमी अभी भी मॉम डैड के साथ ऊपर है बिकॉज उसको इतना टाइम मिलता नहीं है, बिकॉज वो अपने घर पे रहती है, तो वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है मॉम डैड के साथ में। मेरा भाई इतने दिनों से गोवा गया हुआ था, तो वो आज रात को आएगा और वो भी डायरेक्टली स्टूडियो में आएगा। तो इट विल बी फन सिबलिंग गेट टुगेदर एंड हम साथ में सोएंगे, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट दैट। एंड या दैट वाज द अपडेट गाइज। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना, और बस ऐसे ही व्लॉग से बनाती जाऊंगी, आप देखना और चैनल को सपोर्ट करना। कमेंट करना आपका क्या ओपिनियन था, आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगा, जो भी लगा आप कमेंट करके अपनी फ्रीली ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। सो ओके, बाय बाय। और कोई भी हैंडल्स मेरे जो पर्सनल प्रोफेशनल सब है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, लव यू।